लेकिन अब ये बात आप बंद करो, चलो इसके अंदर यार हाथ ना लगाओ, काम करना है तो हाथ लगाने लगे। नीचे वाली नीचे वाली चद्दर सही उठा, नीचे वाली चद्दर नीचे वाली चलो साइड हो जाओ, साइड 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 हो जाओ, किनारे एक 38 साल की उम्र में इतनी मजबूत क्या लगता है? इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। अब आजकल अटैक आपने देखा है 25-25, 26-26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सामना देना चाहिए। खासतौर से प्रतीक यादव के दोस्त कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी, जिस तरह से मृत अवस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है, तो मुझे निश्चित लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए इसकी। प्रतीक यादव के दोस्त ही कह रहे हैं। सूचना क्या मिली है, कैसे क्या हुआ? मैंने टीवी पे देखा। इस गाड़ी में भी आज यहाँ पहुँच चुके हुए हैं। ये दिनेश यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, और इसी के किसी भी परिवार के लिए बहुत दुखद समय होता है कि किसी घर से कोई इस तरह से भरे घर से कोई युवा चला जाए, क्योंकि 38 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। और वो युवाओं के लिए प्रेरणा थे, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस और इस पर ध्यान देते थे। काफी जिम भी इनके थे, हम लोग भी उनको देखा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज वो हमारे बीच में नहीं है, और ऐसे दुखद समय में सभी लोग आए हुए हैं उनको यहाँ पर सांत्वना देने के लिए। उनके परिवार के साथ में हम सब इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ में हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह। मैडम, राजनीति करने का समय नहीं है। गौतम बरुआ के साथ तमाम विधायक लगा रहे हैं कि ये कहीं 38 साल की उम्र में इस तरह से अचानक दुखद घटना होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग ऐसे दुखद समय में भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मेरा इस परिवार से पारिवारिक संबंध है। अपर्णा जी मेरे पास उन्ना बहुत आती जाती रहती हैं, मैं भी इनके घर आता जाते रहता हूँ। एक अपूर्णीय क्षति है। इस संकट के काल में मैं और हमारी पार्टी अपर्णा जी के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से हम लोग बहुत अधिक दुखी और आहत हैं। जब वो अस्पताल गए थे, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। मैंने मालूम किया कि अगर मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध मौत है, इस कारण पोस्टमार्टम हो रहा है। तो हमने कहा क्या संदिग्ध है, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि इनको जहर दिया गया हो और उनके शरीर में चोट के निशान थे। कहा जा रहा है कि उनके शरीर में करीब काफी चोट के निशान थे। अभी उनका शव रखा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए तो आप खुद ही कह देंगी कि इनके शरीर में नीले धब्बे पड़े हुए हैं, या तो इनको जहर दिया गया है या उनको बहुत पीटा गया है। क्या ये आरोप लगाया जा रहा है किसी तरीके से, आपको लगता है? हम तो ये कह रहे हैं
कि उनके मौत के कारणों की जांच हो। बस हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो हमारा लगाव था हमारे मत क्षेत्र में जहाँ विधायक हैं उनके कई जिम थे, हमारा वो संबंध था, मुझे अंकल कहते थे। तो आज जो है उनका निधन हो गया है तो हम लोग दुखी हैं, बहुत आहत हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब समाजवादी पार्टी बनी थी, समाजवादी पार्टी बनाई किसने? मुलायम सिंह यादव जी ने, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। और जिस झंडे में समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरती पुत्र नेताजी का खून था, उस झंडे को जलाने हम लोगों से 5 घंटे कहा गया कि उनकी पत्नी आने वाली हैं, उन्होंने रोका है, जब तक हम नहीं आएंगे बॉडी बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहते कहते 5 घंटे बीत गए और हम लोग 5 घंटे गर्मी में धूप में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी पत्नी वहां नहीं आई। बहरहाल हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मौत के कारणों की जांच हो, और 5 घंटे तक उनके पोस्टमार्टम हाउस में उनके शव को क्यों रोका गया, क्यों रखा गया? फिर से आवाज एक बार ऐसे वॉकथ्रू कर लेते हैं।